जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद जी की एक रचना कर्मभूमि भाग 21 सुनाने जा रही हूँ। एक महीने से ठाकुर द्वारे में कथा हो रही है। पंडित मधुसूदन जी इस कला में प्रवीण हैं। उनकी कथा में श्रव्य और दृश्य दोनों ही काव्यों का आनंद आता है। जितनी आसानी से वह जनता को हंसा सकते हैं, उतनी ही आसानी से रुला भी सकते हैं। दृष्टांतों के तो मानो वह सफर हैं और नाट्य में इतने कुशल हैं कि जो चरित्र दर्शाते हैं उनकी तस्वीर खींच देते हैं। सारा शहर उमड़ पड़ता है। रेणुका देवी तो सांझ से ही ठाकुर द्वारे में पहुंच जाती हैं। व्यास जी और उनके भजन की सब उन्हीं के मेहमान हैं। नैना भी मुन्ने को गोद में लेकर पहुंच जाती है। केवल सुखदा को कथा में रुचि नहीं है। वह नैना को बार बार आग्रह करने पर भी नहीं जाती। उसका विद्रोही मन सारे संसार से प्रतिकार करने के लिए जैसी नंगी तलवार लिए खड़ा रहता है। कभी कभी उसका मन इतना उद्विग्न हो जाता है कि समाज और धर्म के सारे बंधनों को तोड़कर फेंक दे। ऐसे आदमियों की सजा यही है कि उनकी स्त्रियां भी उन्हीं के मार्ग पर चलें। तब उनकी आंखें खुलेगी और उन्हें ज्ञात होगा कि जलना किसे कहते हैं। एक मैं कुल मर्यादा के नाम का रोया करूं, लेकिन यह अत्याचार बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। अब कोई इस भ्रम में न रहे कि पति जो करे उसकी स्त्री उसके पांव धोकर पिएगी, उसे अपना देवता समझेगी, उसके पांव दबाएगी और वह उससे हंसकर बोलेगा तो अपने भाग्य को धन्य मानेगी। वह दिन लद गए। इस विषय पर उसने पत्रों में कई लेख भी लिखे हैं। आज नैना बहस कर बैठी। तुम कहती हो पुरुष के आचार विचार की परीक्षा कर लेनी चाहिए। क्या परीक्षा कर लेने पर धोखा नहीं होता? आए दिन तलाक क्या होते रहते हैं। सुखदा बोली, तो इसमें क्या बुराई है? यह तो नहीं होता कि पुरुष तो गुलछर्रे उड़ाए और स्त्री उनके नाम का रोना रोए। नैना ने जैसे रटे हुए वाक्य को दोहराया। प्रेम के अभाव में सुख कभी नहीं मिल सकता। बाहरी रोकथाम से कुछ नहीं होगा। सुखदा ने छेड़ा, मालूम होता है आजकल यह विद्या सीख रही हो। अगर देखभाल कर विवाह करने में कभी कभी धोखा हो सकता है, तो बिना देखे भाल करने में बराबर धोखा होता है। तलाक की प्रथा यहाँ हो जाने दो, फिर मालूम होगा कि हमारा जीवन कितना सुखी है। नैना इसका कोई जवाब न दे सकी। कल व्यास जी ने पश्चिमी विवाह प्रथा की तुलना की भारतीय पति से की। वही बातें कुछ उखड़ी सी उसे याद थी। बोली, तुम्हें कथा में चलना है कि नहीं यह बताओ। तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। नैना ठाकुर द्वारे में पहुंची तो कथा आरंभ हो गई थी। आज और दिनों से ज्यादा हुजूम था। नौजवान सभा और सेवा पाठशाला के विद्यार्थी और अध्यापक भी आए हुए थे। मधुसूदन जी कह रहे थे, राम रावण की कथा तो इस जीवन की, इस संसार की कथा है। इसको चाहो तो सुनना पड़ेगा, न चाहो तो नहीं सुनना पड़ेगा। इससे हम तुम बच नहीं सकते। हमारे ही अंदर राम भी है और रावण भी है, सीता भी है। सहसा पिछली सफों में कुछ हलचल मची। ब्रह्मचारी जी की कई आदमियों को हाथ पकड़ पकड़ कर उठा ले रहे थे और जोर जोर से गालियां दे रहे थे। हंगामा हो गया। लोग इधर उधर उठकर जमा हो गए। कथा बंद हो गई। समरकांत ने पूछा, क्या बात है ब्रह्मचारी जी? ब्रह्मचारी जी ने ब्रह्म तेज से लाल लाल आंखें निकाल कर कहा, बात क्या है? यहाँ लोग भगवान की कथा सुनने आते हैं कि अपना धर्म भ्रष्ट करने जाते हैं? भंगी चमार जिसे देखो घुसा चला आता है। ठाकुर जी का मंदिर न हुआ सराय हो गया। समरकांत ने कड़क कर कहा, निकाल दो सभी को मारकर। एक बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हम तो यहाँ दरवाजे पर बैठे थे। सेठ जी जहाँ जूते रखे, हम क्या ऐसे नादान हैं कि आप लोगों के बीच में जाकर बैठ जाते? ब्रह्मचारी ने उसे एक जूता जमाते हुए कहा,
तू यहाँ आया ही क्यों? यहाँ से वहां तक एक दरी बिछी हुई है, सब का सब भरभंड हो गया। प्रसाद है, चरणामृत और गंगा जल है, सब मिट्टी हो गया। अब जाड़े पाले में लोगों को नहाना धोना पड़ेगा कि नहीं? हम कहते हैं तू बूढ़ा हो गया मिठुआ, मरने के दिन आ गए, तुझे अकल नहीं आई। चला है वहां से बड़ा भगत की पूंछ बनकर। समरकांत ने बिगड़ कर कहा, और भी कभी आया था कि आज ही आया है? मिठुआ बोला, रोज आते हैं महाराज, यही दरवाजे पर बैठकर भगवान की कथा सुनते हैं। ब्रह्मचारी जी ने माथा पीट लिया। ये दुष्ट रोज यहाँ आते थे, रोज सबको छूते थे। इनका छुआ हुआ प्रसाद लोग रोज खाते थे। इनसे बढ़कर अनर्थ और क्या हो सकता है? धर्म पर इससे बड़ा आघात और क्या हो सकता है? धर्मात्माओं के क्रोध का पारावार न रहा। कई आदमी जूते लेकर उन गरीब पर बरस पड़े। भगवान के मंदिर में भगवान के भक्तों के हाथों भगवान के भक्तों पर पादुका प्रहार होने लगा। डॉक्टर शांति कुमार और उनके अध्यापक खड़े जरा देर तक तमाशा देखते रहे। जब जूते चलने लगे तो स्वामी आत्मानंद अपना मोटा सोटा लेकर ब्रह्मचारी की तरफ लपके। डॉक्टर साहब ने देखा घोर अनर्थ होना चाहता है। झपट कर आत्मानंद के हाथों से सोटा छीन लिया। आत्मानंद ने खून भरी आंखों से देख कर कहा, आप यह दृश्य देख सकते हैं, मैं नहीं देख सकता। शांति कुमार ने कहा, उन्हें शांत किया और ऊंची आवाज से बोले, वाह रे ईश्वर, भक्तों, वाह क्या कहना। तुम्हारी भक्ति का जो जितने जूते मारेगा भगवान उस पर उतने ही प्रसन्न होंगे। उसे चारों पदार्थ मिल जाएंगे, सीधे स्वर्ग में विमान आएगा और लेकर जाएगा। मगर अब चाहे जितना मारो, धर्म तो नष्ट हो ही गया। ब्रह्मचारी लाला समरकांत, सेठ धनीराम और अन्य धर्म के ठेकेदारों ने चकित होकर शांति कुमार की ओर देखा। जूते चलने बंद हो गए। शांति कुमार इस समय कुर्ता और धोती पहने थे, माथे पर चंदन लगाए हुए थे, गले में चादर डाले व्यास के छोटे भाई से लग रहे थे। यहाँ उनका वह व्यसन न था जिस पर विधर्मी होने का आक्षेप किया जा सकता था। डॉक्टर साहब ने फिर ललकार कर कहा, आप लोगों ने हाथ क्यों बंद कर लिए? लगाइए कसकर। और जूतों से क्या होता है? बंदूक मंगाइए और धर्मद्रोहियों का अंत कर डालिए। सरकार कुछ नहीं कह सकती और तुम धर्मद्रोहियों से तुम सब के सब बैठ जाओ और जितने जूते खा सको खाओ। तुम्हें इतनी खबर नहीं कि यहाँ सेठ महाजनों के भगवान रहते हैं। तुम्हारी इतनी मजाल कि उनके भगवान के मंदिर में कदम रखो। तुम्हारे भगवान किसी झोपड़ी या पेड़ तले होंगे। यह भगवान रत्नों के आभूषण पहनते हैं, मोहन भोग मलाई खाते हैं, चिथड़े पहनने वालों और चबैना खाने वालों की सूरत तक नहीं देखना चाहते। ब्रह्मचारी जी परशुराम की भांति विकराल रूप दिखाकर बोले, तुम तो बाबूजी के अंधेर करते हो। शास्त्र में कहा है कि अंत्यजनों के मंदिर में आने दिया जाए। शांति कुमार ने आवेश से कहा, कहीं नहीं, शास्त्र में यह नहीं लिखा है कि घी में चर्बी मिलाकर बेचो, टेनी मारो, रिश्वत खाओ, आंखों में धूल झोंको और जो तुमसे बलवान है उनके चरण धोकर पियो और चाहे वह शास्त्र के पैरों से ठुकराते हो। तुम्हारे शास्त्र में यह लिखा है तो यह करो। हमारे शास्त्र में तो यह लिखा है कि भगवान की दृष्टि में न कोई छोटा होता है, न कोई बड़ा होता है, न कोई शुद्ध और न कोई अशुद्ध होता है। उसकी इस गोद में सबके लिए जगह खुली हुई है। समरकांत ने आदमियों को अंतजनों को पक्ष लेने के लिए तैयार देखकर उन्हें शांति की चेष्टा करते हुए कहा, डॉक्टर साहब, तुम व्यर्थ इतना क्रोध कर रहे हो। शास्त्र में लिखा है, क्या नहीं लिखा है, यह तो पंडित ही जानते हैं। हम तो जैसी प्रथा देखते हैं वैसा ही करते हैं। इन पाजियों को सोचना चाहिए, इन्हें तो यहाँ का हाल मालूम है, कई बार से तो नहीं आए हैं। शांति कुमार का खून खौल रहा था। आप लोगों ने जूते क्यों मारे? ब्रह्मचारी ने उजड्डपन से कहा, और क्या पान फूल लेकर पूजते?
शांति कुमार उत्तेजित होकर बोले, अंधे भक्तों को आंखों में धूल झोंककर यह हलवे बहुत दिन खाने को नहीं मिलेंगे। महाराज समझ गए अब वह समय आ रहा है जब भगवान भी पानी से स्नेह करेंगे, दूध से नहीं। सब लोग हाँ हाँ करते रहे, पर शांति कुमार, आत्मानंद और सेवा पाठशाला के छात्र उठकर चल दिए। भजन मंडली का मुखिया सेवाश्रम का ब्रजनाथ था, वह भी उनके साथ चल दिया था। उसी दिन फिर कथा न हुई। कुछ लोगों ने ब्रह्मचारी पर ही आक्षेप करना शुरू कर दिया। बैठे थे बेचारे एक कोने में, उन्हें उठाने की जरूरत ही क्या थी, और उठाया भी तो नम्रता से उठाते, मारपीट से क्यों उठाया। दूसरे दिन नियमित समय पर कथा शुरू हुई, पर श्रोताओं की संख्या बहुत कम थी। मधुसूदन जी ने बहुत चाहा कि रंग जमा दे, पर लोग जमहाइयां ले रहे थे और पिछली सफों में तो लोग धड़ल्ले से सो रहे थे। मालूम होता था मंदिर का आंगन कुछ छोटा सा हो गया, दरवाजे कुछ नीचे हो गए। भजन मंडली के न होने से और भी सन्नाटा। उधर नौजवान सभी के सामने खुले मैदान में शांति कुमार की कथा हो रही थी। ब्रजनाथ और सलीम, आत्मानंद आदि आने वाले का स्वागत करते थे। थोड़ी देर में दरिया छोटी पड़ गई और थोड़ी देर और गुजरने पर मैदान भी छोटा पड़ गया। अधिकांश लोग नंगे बदन थे, कुछ लोग चिथड़े पहने हुए थे। देह में तंबाकू और मैलेपन की दुर्गंध आ रही थी। स्त्रियां आभूषणहीन मैली कुचली धोतियों या लहंगे पहने हुए थी। रेशम और सुगंध और चमकीली आभूषणों का कहीं नाम न था, पर हृदयों में दया थी, धर्म था, सेवा भाव था, त्याग था। नए आने वाले को देखती थी, लोग जगह घेरने को पांव न फैलाते थे, यो न ताकते थे जैसे कोई शत्रु आ गया हो, बल्कि और सिमट जाते थे और खुशी से जगह देते थे। 9 बजे की कथा आरंभ हो गई। यह देवी देवताओं और अवतारों की कथा न थी, ब्रह्म ऋषियों के तप और तेज का वृत्तांत न था, क्षत्रियों के शौर्य और दान की गाथा न थी। यह उस पुरुष का पवित्र पावन चरित्र था जिसके यहाँ मन और कर्म शुद्धता ही धर्म का मूल तत्व है। वही ऊंचा है जिसका मन शुद्ध है, वही नीच है जिसका मन अशुद्ध है। जिसके वर्ण का स्वांग रचकर समाज के एक अंग को मदान्ध और दूसरों को म्लेच्छ नहीं बनाया, किसी के उन्नति का या उधर द्वार नहीं बंद किया, एक के माथे पर बड़प्पन का तिलक और दूसरे के माथे पर नीचता का कलंक नहीं लगाया जा सकता। इस चरित्र के आत्मोन्नति का एक सजीव संदेश था, जिसे सुनकर दर्शकों का ऐसा प्रतीत होता था उनकी आत्मा के बंधन खुल गए, संसार पवित्र और सुंदर हो गया। नैना को भी धर्म के पाखंड से चिढ़ आती थी। अमरकांत उससे इस विषय पर अक्सर बातें किया करता था। अछूतों पर यह अत्याचार देखकर उसका खून खौल उठता था। समरकांत का भय न होता तो उसने ब्रह्मचारी जी को फटकार बताई होती। इसलिए जब शांति कुमार ने तिलकधारियों को आड़े हाथ लिया तो उसकी आत्मा जैसे मुग्ध होकर उनके चरणों पर लौटने लगी। अमरकांत से उनका बखान कितनी ही बार सुनी थी। इस समय उनके प्रति उनके मन में ऐसी श्रद्धा उठी कि जाकर उनसे कहे, तुम धर्म के सच्चे देवता हो, तुम्हें नमस्कार करता हूँ। अपने आसपास के आदमियों को क्रोधित देखकर उसे भय हो रहा था कि कहीं यह लोग उन पर टूट न पड़े। उसके जी में आता था जाकर डॉक्टर के पास खड़ी हो जाए और उनकी रक्षा करे। जब वह बहुत से आदमियों के साथ चले गए तो उसका चित्त शांत हो गया। वह भी सुखदा के साथ घर चली गई। सुखदा ने रास्ते में कहा, यह दुष्ट न जाने कहां से फड़ पड़े। उस पर डॉक्टर साहब उल्टे उन्हीं का पक्ष लेकर लड़ने को तैयार हो गए। नैना ने कहा, भगवान ने तो किसी को ऊंचा और किसी को नीचा नहीं बनाया है। भगवान ने नहीं बनाया तो किसने बनाया? न्याय। छोटे बड़े संसार में सदा रहे और रहेंगे। नैना के बाद विवाद करना उचित न समझा।
दूसरे दिन संध्या के समय उसे खबर मिली कि आज नौजवान सभा में अछूतों के लिए अलग कथा होगी, तो उसका मन वहां जाने के लिए लालायित हो उठा। वह मंदिर में जा सुखदा के साथ तो कई बार उसका जी उचाट रहा था। जब सुखदा झपकियां लेने लगी, आज यह कृत्य शीघ्र ही होने लगा, तो वह चुपके से बाहर आई और एक तांगे में बैठकर नौजवान सभा चली गई। वह दूर से जमाव देखकर लौट आना चाहती थी, जिसमें सुखदा को उसके आने की खबर न होती। उसे दूर से गैस की रोशनी दिखाई दी। जरा और आगे बढ़ी तो ब्रजनाथ की स्वर लहरियों कानों में आई। तांगा उस स्थान पर पहुंचा जो शांति कुमार के मंच पे आ गए थे। आदमी का एक समुद्र उमड़ा था और डॉक्टर साहब की प्रतिभा उस समुद्र के ऊपर किसी विशाल व्यापक आत्मा की भांति छाई हुई थी। नैना कुछ देर तो तांगे पर मंत्रमुग्ध सी बैठी सुनती रही, फिर उतरकर पिछली कतार में सबके पीछे खड़ी हो गई। एक बुढ़िया बोली, कब तक खड़ी रहोगी बिटिया, भीतर जाकर बैठ जाओ। नैना ने कहा, बड़े आराम से हूँ, सुनाई दे रहा है। बुढ़िया आगे थी, उसमें नैना का हाथ पकड़कर अपनी जगह पर खींच लिया और आप उसकी जगह पर पीछे हटाई। नैना ने अब शांति कुमार को सामने देखा। उसके मुख पर देवोपम तेज छाया हुआ था। जान पड़ता था कि इस समय वह किसी दिव्य जगत में, मानो वहां की वायु सुधामयी हो गई हो। जिन दरिद्र चेहरों पर वह फटकार बरसते हुए देखता करती थी, वह आज कितना गर्व होता था, मानो वे किसी नवीन संपत्ति के स्वामी हो गए। इतनी नम्रता, इतनी भद्रता इन लोगों में इनसे कभी न देखी थी। शांति कुमार कह रहे थे, क्या तुम ईश्वर के घर में गुलामी करने का बेड़ा लेकर आए हो? तुम तन मन से दूसरों की सेवा करते हो, तुम गुलाम हो। तुम्हारा समाज में कोई स्थान नहीं है। तुम समाज की बुनियाद हो, तुम्हारे ही ऊपर समाज खड़ा है, पर तुम अछूत हो। तुम मंदिरों में नहीं जा सकते। ऐसी अनीत, ऐसे अभागे देश के सिवा कुछ और नहीं। क्या तुम सदैव इसी भांति पतित और दलित बने रहना चाहते हो? एक आवाज आई, हमारा क्या बस है। शांति कुमार ने उसे उत्तेजनापूर्ण से कहा, तुम्हारा बस उस समय तक कुछ न कुछ जवाब था जब तक समझते हो तुम्हारा बस नहीं है। मंदिर कुछ एक आदमी या समुदाय का बीच की बात नहीं है। वह हिंदू मात्र की चीज नहीं है। यदि तुम्हें कोई रोकता है तो यह उसकी जबरदस्ती है। मत टलो उस मंदिर के द्वार से, चाहे तुम्हारे घर ऊपर गोलियों की वर्षा ही क्यों न हो। तुम जरा जरा सी बात के पीछे अपना सर्वस्व मत गंवा देना। जान दे देते हो। यह तो धर्म की बात है और धर्म हमें जान से भी ज्यादा प्यारी है। धर्म की रक्षा सदा प्राणों की होती है और प्राणों से होगी। कल की मारधाड़ ने सभी उसको उत्तेजित कर दिए थे। दिन भर उसी विषय की चर्चा होती रही। बारूद तैयार होता रहा, उसमें चिनकारी की कसर थी। ये सब संभाले आसान नहीं था। आसन बदले और एक दूसरे और देखते, मानो पूछ रहे हो, चलते हो या अभी कुछ सोचना बाकी है, और फिर शांत हो गए। साहस ने चूहे की भांति बिल से सिर निकालकर अंदर की ओर खींच लिया हो। नैना के पास वाली बुढ़िया ने कहा, अपना मंदिर ले लो, हम क्या करेंगे। नैना ने जैसे गिरती हुई दीवारों के साधना, मंदिर इस आरती आदमी का नहीं है। शांति कुमार ने गूंजते हुए आज में कहा, कौन चलता है मेरे साथ अपने ठाकुर जी के दर्शन। बुढ़िया ने सशंक होकर क्या कहा, क्या कोई अंदर कोई जाने देगा। शांति कुमार ने मुट्ठी बांधकर कहा, मैं देखूंगा, कौन नहीं जाने देता। हमारा ईश्वर की किसी की संपत्ति नहीं है जो संदूक में बंद करके रखा जाए। आज इस मामले में तय करना है सदा के लिए। कई सौ स्त्री पुरुष शांति कुमार के साथ मंदिर की ओर चले। नैना का हृदय धड़कने लगा।
पर उसने अपने मन को धिक्कारा। जत्थे के चौड़े पीछे चली आ रही थी। वह यह सोचकर सुनकर पुलकित हो रही थी कि भैया इस समय यहाँ आ रहे हैं तो वह कितनी प्रसन्न हो। इसके भांति भांति की शंकाएं भी बुलबुल की तरह उठ रही थी। ज्यों-ज्यों जत्था आगे बढ़ जाता, लोग आकर मिलते रहते। ज्यों-ज्यों मंदिर समीप आता, लोगों की हिम्मत कम न होती। जिस समय केवल दुख ही मार का था, वह विश्वास से ज्यादा न्याय ज्ञान से भी पैदा करता है, वहां न था। फिर भी मनुष्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी। प्राण देने वाले बिरले ही समूह की धौंस जमाकर विजय पाने की आशा ही उन्हें बढ़ा रही थी। जत्था मंदिर के सामने पहुंचा तो 20 मिनट हो गए थे। ब्रह्मचारी जी कई पुजारियों और पंडों के साथ लाठियां लिए द्वार पर खड़े थे। लाला समरकांत भी पैतरे बदल रहे थे। नैना को ब्रह्मचारी पर ऐसा क्रोध आ रहा था कि जाकर फटकारे, तुम बड़े धनी बने हो, आधी रात को इसी धर्म की जुआ खेलते हो, पैसे पैसे पर इनाम बेच कर जाते हो, ठेकेदार हो। तुम्हारे तो स्पर्श से ही देवताओं का कलंक लगता है। वह मन में इस आग्रह को रोकना चाहते हैं। पीछे से भीड़ चीरती हुई मंदिर के द्वार पर चली आ रही है। शांति कुमार की निगाह उस पर पड़ गई। चौंक कर बोले, तुम यहाँ क्यों नैना? मैंने तो समझा तुम अंदर कथा सुन रही होगी। नैना ने बनावटी रोष में कहा, आपने तो रास्ता रोक ही रखा है, कैसे जाऊं? शांति कुमार भीड़ को सामने से हटाते हुए कहा, मुझे मालूम न था कि तुम रुकी पड़ी हो। नैना ने जरा ठिठक कर कहा, आप हमारे ठाकुर जी को भ्रष्ट कर सकते हैं। शांति कुमार उसका विनोद न समझ सके, उदास होकर बोले, क्या तुम्हारा भी यही विचार है? नैना ने और रैठा जमाया, आप अछूतों को मंदिर में भर देंगे तो देवता भ्रष्ट नहीं हो जाएंगे? शांति कुमार ने गंभीर भाव से कहा, मैंने तो समझा था देवता भ्रष्टों को पवित्र करके खुद भ्रष्ट नहीं होते। सहसा ब्रह्मचारी जी ने गरज कर कहा, तुम लोग क्या यहाँ बलवा रहे हो? ठाकुर जी के मंदिर द्वार पर एक आदमी ने आगे बढ़कर कहा, एक फौजदारी नहीं आए हैं ठाकुर, दर्शन करने आए हैं। समरकांत ने उस आदमी को धक्का देकर कहा, तुम्हारे बाप दादा की कभी दर्शन करने आए कि तुम ही सबसे वीर हो? शांति कुमार ने उसकी आत्मीयता संभाल कर कहा, आप दादा ने जो काम किया है पोतों पर पोतों के लिए भी वर्जित है। लाला जी बाप दादे की बिजली और तार का नाम तक नहीं जानते थे, फिर आज इन चीजों का क्या व्यवहार होता और विचारों में विकास होती और उसे अपना नहीं रूप बना सकते। समरकांत ने व्यंग से कहा, इसलिए तुम्हारे मन में विचार यह विकास हुआ है कि ठाकुर जी की भक्ति छोड़कर उनकी द्रोही बन जाएं। शांति कुमार ने प्रतिवाद किया, ठाकुर जी का द्रोही बनकर द्रोही वह हो जाएं, उनके भक्त को उनकी पूजा नहीं करने देते। क्या यह लोग सिंदूर संस्कारों को नहीं मानते? फिर आपने मंदिर का द्वार क्यों बंद कर रखा? ब्रह्मचारी ने आंखें निकाल कर कहा, जो लोग मांस मदिरा खाते हैं, निषिद्ध कर्म करते हैं, उन्हें मंदिर में आने नहीं दिया जा सकता। शांति कुमार ने शांति भाव से जवाब दिया, मांस मदिरा तो बहुत से प्राणी खाते हैं, क्षत्रिय वैश्य भी खाते हैं, आप उन्हें क्यों नहीं रोकते? भंग तो प्राय सभी पीते हैं, फिर वो वहां आचार्य और पुजारी बने हुए हैं। समरकांत ने डंडा संभाल कर कहा, यह सब यह न मानोगे, डंडों से भागना पड़ेगा। जरा जाकर थाने में इत्तला कर दो, यह लोग फौजदारी करने आए हैं। इस वक्त तक बहुत से पंडे पुजारी जमा हो गए थे। सब के सब लगभग लाठियां के कुंडों से भीड़ को हटाने के लिए भगदड़ मची हुई थी। कोई पूर्व भागा और कोई पश्चिम भागा। शांति कुमार के सिर पर भी एक डंडा पड़ा। अब खड़े आदमियों को समझाते थे और भागो भागो करते थे। मत
सब के सब ने वहीं बैठ जाओ, ठाकुर के नाम पर अपने को बलिदान कर दो। पर दूसरी लाठी उस पर इतने जोर से पड़ी कि पूरी बात भी मुंह से नहीं आई और कई लाठियां पड़ गई, यहाँ तक कि वह बेहोश हो गई। नैना बार बार द्वार पर आती और समरकांत को बैठे देख कर लौट जाती। 8 बज गए और लाला जी अभी तक गंगा स्नान करने नहीं गए। नैना रात भर करवटें बदलती रही। उस भीषण घटना के बाद क्या वह सो सकती थी? उसने शांति कुमार को चोट खाकर गिरते देखा, पर निर्जीव सी खड़ी रही। अमर ने उसे प्रारंभिक चिकित्सा की मोटी मोटी बातें सिखा दी थी। वह उस अवसर पर कुछ भी तो न कह सकी। वह देख रही थी कि आदमियों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया है। फिर उसने देखा कि डॉक्टर आया और शांति कुमार को एक डोली पर लिटा कर ले गया, पर वह अपनी जगह से नहीं हिली। उसका मन किसी बंधुए पशु की भांति बार बार भागना चाहता था, पर वह रस्सी के दोनों हाथों से पकड़े हुए पूरे बल के साथ उसे रोक रहा था। कारण क्या था? संकोच। आखिर उसने कलेजा मजबूत किया और द्वार से निकलकर बरामदे में आ गई। समरकांत ने पूछा, कहाँ जा रही हो? जरा मंदिर तक जा रही हूँ, वहाँ का रास्ता ही बंद है। जाने कहाँ के चमार सियार आकर द्वार पर बैठे हैं, किसी को जाने ही नहीं देते। पुलिस खड़ी है, उन्हें हटाने का यत्न कर रही है, पर अभागे कुछ सुनते ही नहीं। यह सब उसी शांति कुमार का पाजीपन है। आज वही इन लोगों को नेता बना हुआ है। विलायत जाकर धर्म तो खो ही आया था, अब यहाँ हिंदू धर्म की जड़ खोद रहा है। न कोई आचार न कोई विचार, उसी सोहदे सलीम के साथ खाता पीता है। ऐसे धर्मद्रोहियों को और क्या सूझेगी? इन्हीं सभी की मोहब्बत ने अमर को चौपट कर दिया। इसे न जाने किसने अध्यापक बना दिया। नैना ने दूर से ही यह दृश्य देखकर लौट आने का बहाना किया और मंदिर की ओर चली गई। फिर कुछ दूर के बाद एक गली में होकर अस्पताल की ओर चल पड़ी। दाहिने बाएं चौकन्ने आंखों से ताकती हुई वह तेजी से चली जा रही थी, मानो चोरी करने जा रही हो। अस्पताल में पहुंची तो देखा हजारों आदमियों की भीड़ लगी हुई है और यूनिवर्सिटी में लड़के इधर उधर दौड़ रहे हैं। सलीम भी नजर आया। वह उसे देखकर पीछे लौटना चाहती थी कि ब्रजनाथ मिल गया। और नैना देवी, तुम यहाँ कहाँ? डॉक्टर साहब को रात भर होश नहीं रहा। सलीम और मैं उनके पास बैठा रहा, इस वक्त जाकर आंखें खोली हैं। इतने परिचित आदमियों के सामने नैना कैसे ठहरती? वह तुरंत लौट पड़ी, पर यहाँ आना निष्फल हुआ। डॉक्टर साहब को होश आ गया है। वह मार्ग में ही थी। उसने सैकड़ों आदमियों को दौड़ते हुए आते हुए देखा। वह एक गली में छिप गई, शायद फौजदारी हो गई। अब वह घर कैसे पहुंचेगी? संयोग से आत्मानंद जी मिल गए। नैना को पहचान कर बोले, यहाँ तो गोलियां चल रही हैं। पुलिस कप्तान ने आकर फायर किया। नैना के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे नसों में रक्त का प्रवाह बंद हो गया हो। बोली, क्या आप उधर ही से आ रहे हैं? हाँ, मरते मरते बचा, गली गली निकल आया। हम लोग केवल खड़े थे, बस कप्तान ने फायर कराने का हुक्म दे दिया। तुम कहाँ गई थी? मैं गंगा स्नान करके लौटी जा रही थी। लोगों को भागते देखकर इधर चली आई। कैसे घर पहुंचूंगी? इस समय तो उधर जाने में जोखिम है। फिर एक क्षण के बाद कदाचित अपनी कायरता पर लज्जित होकर कहा, किंतु गलियों में कोई डर नहीं है। चलो मैं तुम्हें पहुंचा दूं। कोई पूछे तो कह देना मैं लाला समरकांत की कन्या हूँ। नैना मन में कहा, यह महाशय सन्यासी बनते हैं, फिर भी इतने डरपोक। पहले तो गरीबों को भड़काया और जब मार पड़ी तो सबसे आगे भाग खड़े हुए। मौका न था, नहीं उन्हें ऐसा फटकारती कि याद करते। उनके साथ कई गोलियों का चक्कर लगाती। कई 10 बजे घर पहुंची। आत्मानंद फिर उसी रास्ते से लौट गए। नैना ने उन्हें धन्यवाद भी न दिया।
उनके प्रति अब वह लेश मात्र भी श्रद्धा न थी। वह अंदर गई तो देखा सुखदा सदर द्वार पर खड़ी है और सामने सड़क से लोग भागते चले जा रहे हैं। सुखदा ने पूछा, तुम कहाँ चली गई थी बीबी? पुलिस ने फायर कर दिया, बेचारे आदमी भागे जा रहे हैं। मुझे तो रास्ते में ही पता लगा, गलियों में छिपती छिपाती आई हूँ। लोग कितने कायर हैं, घरों के किवाड़ तक बंद कर ले रहे हैं। लाला जी जाकर पुलिस वालों को मना क्यों नहीं करते? इन्हीं के आदेश से तो गोली चली है, मना कैसे करेंगे? अच्छा, दादा ही ने गोली चलवाई है? हाँ, इन्हीं ने जाकर कप्तान से कहा है और अब घर में छिपे बैठे हैं। मैं अछूतों का मंदिर जाना उचित नहीं समझती, लेकिन गोलियां चलते देखकर मेरा खून खौल रहा है। जिस धर्म की रक्षा गोलियों से हो, उस धर्म में सत्य का लोप समझो। देखो, उस आदमी बेचारे को गोली लग गई है, छाती से खून बह रहा है। यह कहती हुई वह समरकांत के सामने जाकर बोली, क्यों लाला जी, रक्त की नदी बह जाए पर मंदिर का द्वार न खुलेगा? समरकांत ने अविचलित भाव से उत्तर दिया, क्या बकती है बहू, इन डोम चमारों को मंदिर में घुसने दे। तू तो अमर से भी 2 हाथ आगे बढ़ी। जिसके हाथ का पानी नहीं पी सकते, उसे मंदिर में कैसे जाने दे? सुखदा ने और वाद विवाद न किया। वह मनस्वी महिला थी, यही तेजस्विता जो अभिमान बनकर उसे विलासीन बनाए हुआ था, जो उसे छोटों से मिलने न देती थी, जो उसे किसी से दबने न देती थी। उत्सर्ग के रूप में उबल रही वह उन्माद की दशा में घर से निकली और पुलिस वालों के सामने खड़ी होकर भागने वालों को ललकारती हुई बोली, भाई ये क्यों भाग रहे हो? यह भागने का समय नहीं, छाती खोलकर सामने आने का समय है। दिखा दो कि तुम धर्म के नाम पर किस तरह प्राणों का होम करते हो। धर्मवीर ही ईश्वर को पाते हैं, भागने वालों को कभी विजय नहीं होती। भागने वालों के पांव संभल गए। एक महिला को गोलियों के सामने खड़ी देखकर कायरता भी लज्जित हो गई। एक बुढ़िया के पास आकर कहा, बेटी ऐसा न हो तुम्हें गोली लग जाए। सुखदा ने निश्चय भाव से कहा, जहाँ इतने आदमी मर गए, वहाँ मेरे मर जाने से कोई हानि न होगी। भाइयों बहनों, भागो मत, तुम्हारे प्राणों का बलिदान पाकर ही ठाकुर जी तुमसे प्रसन्न होंगे। कायरता की भांति वीरता की संक्रामक होती है। एक क्षण में उड़ते हुए पत्तों की तरह भागने वाले आदमियों की एक दीवार सी खड़ी हो गई। अब डंडे पड़े या गोलियों की वर्षा ही उन्हें भय नहीं। बंदूकों से धाए धाए की आवाजें निकली। एक गोली सुखदा के कानों के पास से सन सन करके निकल गई। 3-4 आदमी गिर पड़े, पर दीवार ज्यों की त्यों अचल खड़ी थी। फिर बंदूकें छूटी, 4-5 आदमी फिर गिरे, लेकिन दीवार नहीं हिली। सुखदा उसे थामे हुए थी। एक ज्योति सारे घर को प्रकाश से भर देती है। बलवान हृदय उसे दीपक की भांति समूह में साहस भर देता है। भीषण दृश्य था। लोग अपने प्यारों को आंखों के सामने तड़पते देखते थे, पर किसी की आंखों में आंसू की बूंद न थी। उनमें इतना साहस कहाँ से आ गया? फौज क्या हमेशा मैदान में डटी ही रहती है? वही सेना जो एक दिन प्राणों की बाजी खेलती है, दूसरे दिन बंदूक की पहली आवाज पर मैदान से भाग खड़ी होती है। पर यह किराए के सिपाहियों का हाल है, जिनमें सत्य और न्याय का बल नहीं होता, जो केवल पेट के लिए या लूट के लिए लड़ते हैं। इस समूह में सत्य और धर्म का बल आ गया था। हर एक स्त्री पुरुष, चाहे वह कितना मूर्ख क्यों न हो, समझने लगा था कि हम अपने धर्म और हक के लिए लड़ रहे हैं, और धर्म के लिए प्राण देना अछूत नीति में भी उतनी ही गौरव की बात है जितनी द्विज नीति में है। मगर यह क्या, पुलिस के जवान क्यों संगीनें उतार रहे हैं, बंदूकें क्यों कंधे पर रख ली? अरे सबके सब तो पीछे की तरह घूम गए। उनकी 4-4 की कतारें बन गई। मार्च का हुक्म मिलता सबके सब मंदिर की तरफ लौटे जा रहे हैं। एक कांस्टेबल भी नहीं रहा, केवल लाला समरकांत, पुलिस,
से कुछ बातें कर रहे हैं और जन समूह उस भांति सुखदा के पीछे निश्चल खड़ा था। एक क्षण में पुलिस भी चला जाता है। फिर लाला समरकांत सुखदा के समीप आकर ऊंचे स्वर में बोलते हैं, मंदिर खुल गया है, जिसका जी चाहे दर्शन करने जा सकता है, किसी के लिए रोक टोक नहीं है। जन समूह में हलचल पड़ जाती है। लोग उन्मत्त होकर सुखदा के पैरों पर गिर पड़ते हैं और तब मंदिर की तरफ दौड़ते हैं। मगर 10 मिनट के बाद ही समूह उसी स्थान पर लौट आता है और लोग अपने प्यारों की लाशों से गले मिलकर रोने लगते हैं। सेवा आश्रम के छात्र डोलियां लेकर आ जाते हैं और आहतों को उठा ले जाते हैं। वीर गति पाने वालों के क्रियाकर्म का आयोजन होने लगता है। बजाजों की दुकानों से कपड़े के थान आ जाते हैं, कहीं से बांस, कहीं से रस्सियां, कहीं से घी, कहीं से लकड़ी। विजेताओं ने धर्म पर ही विजय नहीं पाई और हृदयों पर भी विजय पाई है। सारा नगर उनका सम्मान करने के लिए उतावला हो गया। संध्या इस समय इन धर्म विजेताओं की अर्थियां निकली, शहर फट पड़ा। जनाजे पहले मंदिर द्वार पर गए। मंदिरों के दोनों द्वार खुले हुए थे। पुजारी और ब्रह्मचारी किसी का पता न था। सुखदा ने मंदिर से तुलसी दल लाकर अर्थियों पर रखा और मरने वालों के मुख में चरणामृत डाला। इन्हीं द्वारों को खुलवाने के लिए यह भीषण संग्राम हुआ। अब वह द्वार खुला हुआ वीरों का स्वागत करने के लिए हाथ फैलाए हुए हैं, पर ये रूठने वाले अब द्वार की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते। कैसे विचित्र विजेता हैं, जिस वस्तु के लिए प्राण दिए उसी से इतना विराग। जरा देर के बाद अर्थियां नदी की ओर चली। वही हिंदू समाज जो 1 घंटा पहले इन अछूतों से घृणा करता था, इस समय उन अर्थियों पर फूलों की वर्षा कर रहा था। बलिदान में कितनी शक्ति है। और सुखदा, वह तो विजय की देवी थी। पग पग पर उसके नाम की जय जयकार होने लगी। कहीं फूलों की वर्षा होती थी, कहीं मेवों की, कहीं रुपयों की। घड़ी भर पहले वह नगर में नगण्य थी, इस समय वह नगर की रानी हो गई। इतना यश बिरले ही पाते हैं। उसे इस समय वास्तव में दोनों तरफ के ऊंचे मकान, कुछ नीचे और सड़क के दोनों ओर खड़े होने वाले मनुष्य कुछ छोटे मालूम होते थे, पर इतनी नम्रता, इतनी विनय उसमें कभी न थी। मानो इस यश और ऐश्वर्य के भार से उसका सिर झुक जाता हो। इधर गंगा के तट पर चिताएं जल रही थी, उधर मंदिर इस उत्सव के आनंद में दीपकों के प्रकाश से जगमगा रहा था, मानो वीरों की आत्माएं चमक रही हों। दूसरे दिन मंदिर में कितना समारोह हुआ, शहर में कितनी हलचल मची, कितनी उत्सव मनाए गए, इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं। सारे दिन मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ था। ब्रह्मचारी आज भी विराजमान हो गए थे और जितनी दक्षिणा उन्हें आज मिली, उतनी शायद उम्र भर न मिली होगी। इससे उनके मन का विद्रोह बहुत कुछ शांत हो गया। किंतु ऊंची जाति वाले सज्जन अब भी मंदिर में देह बजाकर आते और नाक सिकोड़ कर हुए कतार कर निकल जाते थे। सुखदा मंदिर के द्वार पर खड़ी लोगों का स्वागत कर रही थी, स्त्रियों से गले मिलती थी, बालकों को प्यार करती थी और पुरुषों को प्रणाम करती थी। कल की सुखदा और आज की सुखदा में कितना अंतर हो गया। भोग विलास पर प्राण देने वाली रमणी आज सेवा और दया की मूर्ति बनी हुई है। इन दुखियों की भक्ति, श्रद्धा और उत्साह देखकर उसका हृदय पुलकित हो रहा है। किसी की देह पर साबुत कपड़े नहीं हैं, आंखों से सूझता नहीं, दुर्बलता के मारे सीधे पांव नहीं पड़ते, पर भक्ति में मस्त दौड़े चले आ रहे हैं, मानो संसार का राज्य मिल गया हो, जैसे संसार से दुख दरिद्रता का लोप हो गया हो। ऐसी सरल निष्कपट भक्ति के प्रवाह में सुखदा भी बही जा रही थी। प्रायः मनस्वी, कर्मशील, महत्वाकांक्षी प्राणियों की यही प्रकृति है। भोग करने वाले ही वीर होते हैं। छोटे बड़े सभी सुखदा को पूजनीय समझ रहे थे और उनकी यह भावना
सुखदा में एक गर्वमय सेवा का भाव प्रदीप्त कर रही थी। कल उसने जो कुछ किया वह एक प्रबल आवेश में किया। उसका फल क्या होगा उसकी उसे जरा भी चिंता न थी। ऐसे अवसरों पर हानि लाभ का विचार मन को दुर्बल बना देता है। आज वह जो कुछ कर रही थी उसमें उसके मन का अनुराग था, सद्भावना था। उसे अब अपनी शक्ति और क्षमता का ज्ञान हो गया था। वह नशा हो गया है जो अपनी सुध बुध भूलकर सेवारत हो जाता है, जैसे अपनी आत्मा को पा गई है। अब सुखदा नगर की नेत्री है। नगर में जाति हित के लिए जो काम होता है, सुखदा के हाथों उसका श्री गणेश होता है। कोई उत्सव होता है, कोई परमार्थ का काम होता है, कोई राष्ट्र का आंदोलन हो, सुखदा का उसमें प्रमुख भाग होता है। उसका जी चाहे या न चाहे भक्त उसे खींच ले जाते हैं। उसकी उपस्थिति किसी जल की सफलता की कुंजी है। आश्चर्य यह है कि बोलने भी लगी हैं और उसके भाषण में चाहे भाषा चातुर्य न हो पर सच्चे उद्गार अवश्य होते हैं। शहर में कई सार्वजनिक संस्थाएं और कुछ सामाजिक, कुछ राजनैतिक, कुछ धार्मिक, सभी निर्जीव सी पड़ी थी। सुखदा के आते ही उनमें स्फूर्ति सी आ गई थी। मादक वस्तु बहिष्कार सभा बरसों से बेजान पड़ी थी। न कुछ प्रचार होता, न कोई संगठन। उसका मंत्री एक दिन सुखदा को खींच ले गया। दूसरे ही दिन उस सभा की एक भजन मंडली बन गई। कई उपदेशक निकल आए और महिलाएं घर घर प्रचार करने लगी, तैयार हो गईं और मोहल्ले मोहल्ले पंचायत बनने लगी। एक नए जीवन की सृष्टि हो गई। अब सुखदा को गरीबों की दुर्दशा के यथार्थ रूप देखने के अवसर मिलने लगे। अब तक इस विषय में उसे जो कुछ ज्ञान था वह सुनी सुनाई बातों पर आधारित था। आंखों से देखकर उसे ज्ञात हुआ, देखने और सुनने में बड़ा अंतर होता है। शहर की उन अंधेरी तंग गलियों में जहां वायु और प्रकाश का कभी गुजर ही न था, जहां की जमीन ही नहीं दीवारें भी सीली रहती थी, जहां दुर्गंध के मारे नाक फटती थी, भारत की कमाऊ संतान रोग और दरिद्रता के पैरों तले दबी हुई थी, अपने क्षीण जीवन को मृत्यु के हाथों से छीनने में प्राण दे रही थी। उसे अब मालूम हुआ कि अमरकांत को धन और विलास से जो विरोध था यह कितना यथार्थ था। उसे खुद अब उस मकान में रहते, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते, अच्छे अच्छे पदार्थ खाते ग्लानि होती थी। नौकरों से काम लेना उसने छोड़ दिया। अपनी धोती खुद धोती थी, घर में झाड़ू खुद लगाती। वह जो 8 बजे सोकर उठती थी अब मुंह अंधेरे उठती और घर के काम काज में लग जाती हूँ। नैना तो अब उसकी पूजा सी करती थी। लाला जी अपने घर की यह दशा देख देख कूढ़ते थे, पर करते क्या। सुखदा के यहाँ तो अब नित्य दरबार सा लग रहा था। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े विद्वान आते रहते थे, इसलिए वह अब बहू से कुछ दबते थे। गृहस्थी के जंजाल से अब उनका मन उबने लगा था। जिस घर में उनसे किसी को सहानुभूति न हो उस घर में कैसे अनुराग होता है। जहाँ अपने विचारों का राज हो वही अपना घर है। जो अपने विचारों को मानते हो वही अपने सगे हैं। यह घर अब उनके लिए सराय मात्र था। सुखदा का नैना दोनों ही से कुछ कहते उन्हें डर लगता था। जय हिंद, जय भारत। अगले भाग में हम आपसे फिर मिलते हैं।